वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज से ऑलमोस्ट 8 महीने पहले जब केजीएफ चैप्टर 2 थिएटर्स में रिलीज हुई थी, तो रिलीज होने के कुछ ही दिन बाद ये अपडेट हर जगह पे वायरल हो गई कि भाई अब केजीएफ चैप्टर 2 के बाद जो प्रशांत नील की फिल्म होने वाली है वो है सालार, जिसके अंदर लीड रोल में है प्रभास। और सालार कोई मामूली फिल्म नहीं, ये होने वाला है बेसिकली प्रशांत नील का यूनिवर्स, जिसे हम बोलते हैं नील यूनिवर्स। मतलब क्या, केजीएफ चैप्टर 2 के कुछ कैरेक्टर्स जो होंगे, मे बी रॉकी भाई का कैमियो भी हमें सालार मूवी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब गाइस केजीएफ चैप्टर 2 आने के बाद ये जो न्यूज थी, अपडेट्स थी, ऑलमोस्ट 2 महीने तक बहुत ज्यादा चली। हर तरफ सोशल मीडिया पे हर तरफ चलती रही, जिसको देखो नील यूनिवर्स नील यूनिवर्स। उसके बाद गाइस क्या हुआ, बिल्कुल शांति हो गई। मतलब 6 महीने तक अभी गाइस कोई भी पता नहीं था किसी को नील यूनिवर्स, सब भूले हुए थे। लेकिन ऑलमोस्ट गाइस 3 से 4 दिन पहले ये चीज दोबारा सामने आई है। मतलब नील यूनिवर्स को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसने पूरे की पूरे सोशल मीडिया पे तबाही मचाई हुई है। सबसे पहले मैं आपको अपडेट बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं पर्सनली इसके बारे में क्या सोचता हूं। जी देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 3-4 दिन पहले आपको वीडियो में ये तो बता ही दिया था कि गाइस सालार की कास्ट को गूगल के ऊपर शो करा दिया गया है मेकर्स की तरफ से। मतलब पहले जो सालार की कास्ट थी, अगर आप देखते थे तो हमें जस्ट नजर आता था प्रभास, श्रुति हसन और साथ पृथ्वीराज सुकुमारन, इसके अलावा कोई कास्ट नजर नहीं आती थी। लेकिन अब गाइस जो प्रशांत नील डायरेक्टर मेकर्स जो हैं, उन्होंने सालार की कास्ट को हमारे सामने शो अप कर दिया है। अब इंटरेस्टिंगली यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब आप कास्ट देखते हो तो गाइस उस कास्ट के अंदर 2 नाम बड़े मिस्टीरियस, मैं बोलूंगा बड़े मिस्टीरियस है, जिन्हें देख के ना गूज़बम्स आ जाते हैं। पहला नाम है गाइस श्रीनिधि शेट्टी, जो कि केजीएफ चैप्टर 2 में रॉकी भाई की जीएफ थे। और दूसरा नाम है फरमान, जिसे बिला वजह, मैं बोलूंगा बिला वजह केजीएफ चैप्टर 2 के अंदर इतनी हाइप दी गई, इतना कहा गया कि ये फरमान मर जाता लेकिन लाश नहीं दिखाई जाती। आपने बहुत सी स्टोरीज देख रखी होंगी। अब गाइस क्वेश्चन उठना स्टार्ट हो गए हैं 2-3 दिन से कि सालार की कास्ट में भाई साहब ये दोनों क्या कर रहे हैं, इन दोनों का क्या काम है। तो देखिए, इन दोनों को देखने के बाद जो बात मुझे समझ में आई है, मैं जस्ट आपको वो बताने वाला हूं। अब जरूरी नहीं है कि मेरी ये बातें बिल्कुल 100% सही भी हों, लेकिन जस्ट मुझे इनको देख के जो फील हुआ है वो बताऊंगा। तो भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग 8 महीने पहले जब ये अपडेट आई थी हर तरफ कि भाई सालार एक यूनिवर्स है, तो तब मैंने आपको गाइस याद होगा अपडेट दी थी। जो लोग पुराने मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रशांत नील एक मास्टरमाइंड बंदा है और उनके माइंड में ये यूनिवर्स काफी टाइम से चल रहा है कि उन्होंने साउथ के बड़े बड़े एक्टर्स को लेकर एक यूनिवर्स बनाना है, जिसमें रॉकी भाई ऑलरेडी हैं। अब सालार आनी है, ऑफ कोर्स प्रभास है। सालार के बाद कौन सी मूवी आनी है, एनटीआर 31। अब एनटीआर 31 के बाद बगीरा आएगी, नो डाउट प्रशांत नील की डायरेक्शन में नहीं है लेकिन कनेक्शन है। फिर उसके बाद गाइस कहीं जाके आएगी केजीएफ चैप्टर 3, जिसके अंदर ये सब कुछ लिंक किया जाएगा। और देखिए, हाल ही में जब रॉकी भाई का इंटरव्यू हुआ था तो रॉकी भाई ने ये नहीं बोला था कि केजीएफ चैप्टर 3 नहीं आएगी, उन्होंने जस्ट बोला था कि अब भी नहीं आएगी लेकिन आएगी। अब ये यूनिवर्स हमें ये तो पता है। अब क्वेश्चन भाई साहब, इन एक्टर्स का क्या काम है सालार की कास्ट में, श्रीनिधि शेट्टी का और फरमान का। तो देखिए, मुझे ऐसा फील होता है कि सालार की स्टोरी लाइन में श्रीनिधि शेट्टी का थोड़ा बहुत कैमियो दिखाया जाएगा। कैमियो गाइस होता है ना कि कोई आपको स्टोरी सुना रहा होता है कि यार मेरे साथ आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले ये हुआ हो, मे बी, तो उसमें हमें श्रीनिधि शेट्टी की थोड़ी बहुत स्टोरी दिखाई जाए कि वो रॉकी की जीएफ थी, उसके साथ ये हुआ था, एटसेट्रा एटसेट्रा। सेकंड, फरमान का गाइस तो हमें कंफर्म था पहले ही कि ये बंदा सालार के अंदर जरूर है। और अब गाइस ये यहां से कंफर्म होता जा रहा है कि सालार में भी जो प्रभास हैं वो फरमान ही हो, क्योंकि वो आपको पता है लॉकेट, ये सारी अपडेट्स आपको पता है। लेकिन अब आके फरमान सालार की कास्ट में आ चुका है, तो एक बात तो कंफर्म कि ये होने ही वाला है। अब मे बी फरमान ही स्टोरी सुना रहा हो ऑडियंस को, जो व्यूअर्स हैं, मतलब मूवीज जो किसी को सुना रहा हो कि श्रीनिधि शेट्टी थी, रॉकी की जीएफ थी, हम जब बच्चे थे तो रॉकी भाई ऐसे आता था, श्रीनिधि शेट्टी ऐसे आती थी। हो सकता है, ये मेरी पर्सनली थ्योरीज हैं। तो मुझे लगता है कि फरमान ही प्रभास हो सकता है और फरमान ही ये सारी स्टोरी लाइन सुना रहा होगा कि श्रीनिधि शेट्टी होगी। अब श्रीनिधि शेट्टी का ऑफ कोर्स फिर कोई ना कोई रोल तो आएगा। अब गाइज ये सारे सीन हैं, तो यहां से एक और बात भी कंफर्म होती है कि रॉकी भाई हो सकते हैं
कैमियो के अंदर, लेकिन नहीं भी हो सकते। उसकी भी रीजन, अगर आप गूगल पे जाके बॉलीवुड की मूवी पठान की कास्ट लिखते हो तो गाइस पठान की कास्ट में आपको डेफिनेटली सामने सलमान खान का नाम भी आता है, और ये हम सबको पता है कि पठान में सलमान खान का कैमियो हुआ है। इसको भी छोड़ के अगर आप लिखते हो टाइगर 3 कास्ट, आपको पता है ना ये वाईआरएफ का यूनिवर्स है, स्पाई यूनिवर्स है, तो टाइगर 3 की कास्ट में सलमान खान के साथ शाहरुख खान भी नजर आते हैं। तो देखिए अगर हम सालार की कास्ट में जाते हैं तो सालार की कास्ट में हमें रॉकी भाई नजर नहीं आ रहे। तो यहां से एक बात तो थोड़ी बहुत क्लियर होती है कि रॉकी भाई में भी ना हो, या हो भी तो मेकर्स छुपा रहे हैं एज अ सरप्राइज के लिए। लेकिन अगर गाइज रॉकी भाई का 1 मिनट का भी रोल हुआ ना सालार के अंदर, मैं कहता हूं सालार इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर, यार ऑडियंस भाग के जाएगी थिएटर भाई। कुछ सारा छोड़ो, रॉकी भाई दिखाओ। तो मे बी क्योंकि ऑडियंस नहीं बताया जा रहा, क्योंकि आपको पता है ये चीजें एक्सपोज हो जाती हैं, स्पॉइल हो जाती है, 100 ऑफ थिंग्स आती है। तो खैर दोस्तों अभी वीडियो को कंक्लूड करते हैं। ये मेरी थ्योरीज थी, आपकी क्या थ्योरीज है सालार की इन कास्ट श्रीनिधि शेट्टी और फरमान को लेकर, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। फिलहाल के लिए वीडियो जरूर करना, चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अगली वीडियो तो में रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।